राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम है फिर स्वागत करूं। तो भाई इस्तीफों का दौर है, आप लोगों को पता चला हुआ था। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दिया भाई। एचएसएससी के जो चेयरमैन थे अभी जो वर्तमान के अंदर भोपाल सिंह खदरी जी भाई, उन्होंने भी भाई अभी अभी बिल्कुल जस्ट घंटा 2 घंटा पहला इस्तीफा दे दिया है भाई। ठीक है, चेयरमैन की पदवी त्याग दी है भाई। बहुत से बालक राजी भी हो गए होंगे, बहुत से बालक दुखी भी हुए होंगे। ठीक है, अब क्या ग्रुप सी डी की भर्तियों के ऊपर के खतरा होगा। ठीक है, कई ग्रुप सी डी की भर्तियां आगे चलेंगे, कौन चलेंगे, लटकेंगे, क्या कुछ मामला, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में भाई अब नए चेयरमैन साहब बड़े कौन है उनके बारे में चर्चा करें, उनका व्यक्तित्व कैसा है, पुराने वाले चेयरमैन साहब का व्यक्तित्व कैसा था। ठीक है, अब ग्रुप सी डी की भर्तियों के ऊपर क्या खतरा मंडराएगा। साथ के साथ जो 5 नंबर का जो केस 19 तारीख को जिसकी सुनवाई होनी है उसके ऊपर क्या अपडेट है, कुछ चीजों सारी की सारी चीजें आप डिस्कस कराएंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग वगैरह और आपकी आचार संहिता सारी की सारी चीजें देखो भाई फटाफट से। उसका पहला बताना बेरा है कि अगर आप लोगों को पता है सरकारी नौकरी सबको मिलना पॉसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब्स के साथ साथ जो कोई अगर प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर कोई जॉब करना चाहता है तो नेक्स्ट लेवल है आपका जो कि अन अकेडमी का एक प्रोग्राम है। ये आप लोगों के लिए प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब के लिए बेहतरीन ऑफर लेके आया है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके आपको वहां पर एक अपनी प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, प्रोफाइल बनाने के बाद क्या आपको मतलब कि अपने उसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन भरनी है। जैसे आपने बीएससी करनी है, बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, जो भी कर रखी है, मतलब आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है। वो क्वालिफिकेशन भरने के बाद आपको क्या है भाई कि जैसे कि ये जो कंपनी है वो आपको रीच आउट करें, मतलब आपके पास मैसेज करेंगे, हाँ भाई आप हमारी कंपनी के अंदर इंटरव्यू दो, आपकी ये क्वालिफिकेशन हमको जरूरत है। आप डायरेक्ट कंपनी के साथ इस टाइप से आप लोग चैटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये फंक्शन भी मिलेगा आपको। आपका इंटरव्यू भी होगा कंपनी के साथ जो कि ऑनलाइन होगा। आपसे कुछ चीजें पूछेगी कंपनी वाले कि आपको ये चीजें आती नहीं आती, आपको बतानी है। ठीक है, अगर आप अप्रूव हो जाते हो इनके पास से, आपके पास डायरेक्ट मैसेज भी आएगा कि हाँ भाई आपको सेलेक्ट कर लिया गया, आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, आप इस कंपनी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट मतलब आपका एक भी रुपया नहीं लगना भाई, सीधा ऐप को डाउनलोड करो, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, उधर अपनी प्रोफाइल बनाओ। आपको डायरेक्ट प्राइवेट कंपनी वाले कम से कम ये समझो महीने की हम बोले तो ज्यादा से ज्यादा महीने के 30-35 हजार की तनख्वाह वाली नौकरी तो आराम से दे देंगे। ठीक है, ये कंपनी इसके अंदर पेटीएम है आपकी, ठीक है, जियो कंपनी भी है, करेड भी है, उड़ान भी है, ठीक है, स्विगी, मीशो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है इनके अंदर आप लोगों के पास गजब का मौका है प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करने का भाई। ठीक है, जो भी साथी इंटरेस्टेड है नेक्स्ट लेवल बाय अन अकेडमी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अपनी ड्रीम जॉब का आप लोग 500 प्लस कंपनी, 3000 प्लस इसके अंदर आपके मतलब वैकेंसी है। ठीक है, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। साथ के साथ इसके ऊपर एक क्विज कॉन्टेस्ट भी होता है जो कि अभी आने वाला है, और उस क्विज कॉन्टेस्ट के अंदर आप भी अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखे उस क्विज कॉन्टेस्ट में जो भी जीतेगा मतलब आपसे है बट टेक्निकल रिलेटेड पर्सन पूछे जाते हैं। जो भी जीतेगा जो फर्स्ट आएगा उसको एप्पल का जो मतलब कि वो होता है ना टैबलेट वो दिया जाता है, सेकंड को मतलब कि किंडल दिया जाता है, थर्ड को और भी बहुत सारे बम्पर इनाम दिए जाते हैं। तो आप उस क्विज के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो भाई। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग भाई क्या कुछ मामला है। एचएसएससी के जो चेयरमैन अपने भोपाल सिंह खदरी जी भाई, उन्होंने है आज इस्तीफा दे दिया। अभी भास्कर अखबार की खबर आई है, हरियाणा में एचएसएससी चेयरमैन ने दिया इस्तीफा। भोपाल खदरी ने सरकार को सौंपा, सीएम बदलने के बाद लिया फैसला। 8 मिनट पहले चंडीगढ़ से खबर आई है भाई। ठीक है, अरे के आग लगे क्यों शांति शांति करने लगे। देखो भाई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने पद से इस्तीफा दे दिया। इलेक्शन का टाइम है, रोज बोंपू लट रखेंगे। ठीक है, उन्होंने हरियाणा सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनका फैसला हरियाणा के सीएम बदलने के बाद आया। यहाँ सीएम मनोहर लाल खट्टर की जगह अब है नायाब सैनी, अपने जो नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो खट्टर साहब के साथ है खदरी साहब भी है, अपना रिजाइन दे के जा चुके भाई। ठीक है, बहुत से बच्चों को खुशी होगी। ठीक है, वो सोचा करते खदरी साहब ने सारी भर्तियों मतलब वो कर दिया। बहुत से बालक दुखी भी हुए होंगे क्योंकि भाई ये एकमात्र ऐसे चेयरमैन थे जो कि बच्चों के साथ मिलते भी थे। ठीक है, आज तक एचएसएससी के इतिहास में कोई ऐसा चेयरमैन नहीं बना कि जो बच्चों के साथ मुलाकात करता हो। ठीक है, एकमात्र ऐसे थे जो बच्चों के साथ भी मिलते थे। हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, हमारे साथ भी बात करते थे। ठीक है, और जो भी मतलब कि एक तरीके से समझो मतलब कि बच्चों के साथ ग्राउंड लेवल पर बातचीत करते थे। जो उनकी समस्याएं होती थी उनको सुनते भी थे, लेकिन भाई ये भी चारों तरफ से घिरे रहते, सरकार का भी प्रेशर होता था, आपका भी होता था, तो दोनों तरफ से मतलब कि ठीक सा कार्यकाल रहा, ना गणा कुछ अच्छा कराया ना कुछ गणा बुरा कराया, मतलब ठीक सा लेवल का रहा है। अब जो वर्तमान में जो नए चेयरमैन बने वो बिल्ला शोरान जी बने भाई। बिल्ला शोरान है वो अब एचएसएससी के नए चेयरमैन बने हैं, बिल्ला शोरान। ठीक है, ये अब एचएसएससी के नए चेयरमैन बने हैं। तो भाई अब इन्होंने पद से अब बात करते हैं क्या भर्तियों के ऊपर अब क्या दिक्कत आने वाली है, क्या भर्तियों पर कोई आपत्ति आएगी अब चेयरमैन बदलने से भाई। हाँ भाई, भर्तियों के ऊपर थोड़ी सी आपत्ति आपकी आएगी। क्यों आपत्ति आएगी? क्योंकि जो नए चेयरमैन साहब आएंगे उनको सारे सिस्टम को समझने में थोड़ा सा
टाइम लगेगा। ठीक है, अब ग्रुप सी डी की जो भर्तियां हैं उनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ भाई कि अब सीईटी वाली भी एक प्रोसेस है भाई। ठीक है, अब भोपाल सिंह खत्री जी थी, ये तो भाई जैसे हम जैसे जो यूट्यूबर हैं या बच्चे हैं उनसे भी सजेशन मांगते थे, हाँ भाई इतने गुणा बच्चे बुलाए, इतने बनाए, क्या करना है आप बता दो हमें, इस हिसाब से हम ये कर लेंगे, उस हिसाब से वो कर लेंगे, रिजल्ट के अंदर कुछ खामी होती तो ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। लेकिन अब नए चेयरमैन का स्वभाव होगा, क्या पता किस टाइप का हो। ठीक है, तो मतलब भर्तियों पे थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इन जो नए चेयरमैन साहब बने बिल्ला सुरन पानीपत से हैं, तो इनको भी भाई थोड़ा सिस्टम को समझने में टाइम लगेगा कि भाई कैसे ये सीईटी लेते थे, क्या कुछ करते थे, उसके अंदर भी थोड़ा टाइम लगेगा। और आगे विधानसभा के इलेक्शन भी सितंबर अक्टूबर में, तो उसको देख कर इनको थोड़ी भर्तियों को थोड़ा जल्दी समझना पड़ेगा। जल्दबाजी में कुछ फैसले गलत भी लिए जाएगा, आप लोगों को पता जल्दबाजी तो होती गलती की देन है। ठीक है, तो यानी कि थोड़ा दिक्कत मतलब थोड़ी सी दिक्कत सहनी पड़ेगी भाई बच्चों को ग्रुप सी डी दोनों प्रकार की भर्तियों के लिए। ठीक है, अब जो नए चेयरमैन बने भाई वो सिस्टम को समझने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, आप सभी को भी पता ही था। दूसरी बात आपकी आचार संहिता आपकी कल से लग जाएगी भाई। कल आपके लोकसभा इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी, मीटिंग का लेटर आ चुका है लोकसभा इलेक्शन की। ठीक है, कल आपकी लोकसभा इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी, तो कल से आपकी ये समझो आचार संहिता लगनी आपकी फिक्स है भाई। कल आपकी शाम तक या कल से आपकी आचार संहिता लग जाएगी भाई। ठीक है, तो जिस भी साथी को भाई जो भी मतलब की ज्वाइनिंग करनी, जो भी ग्रुप डी में ज्वाइनिंग लेना रह रहा है भाई, वो अपनी ज्वाइनिंग ले लियो, जो भी मामले निपटाने हैं आज के अंदर निपटा लियो, कल आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद ना तो तारी ज्वाइनिंग हो उसका, ना किसी भर्ती का रिजल्ट कार्ड इसका में, सारा सिस्टम रुक के खड़ा हो जा। ठीक है, उसके बाद 19 तारीख को जो 5 नंबर का फैसला उस पर क्या होना है। आज भी था एक फैसला पोर्टल का बारे में, मतलब कुछ था कोर्ट का में सुनवाई, आज भी एजी साहब ऐसे बोले मैं बीमार हूं। ठीक है, तो आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। अब 19 तारीख को देखते हैं सरकार का क्या रुख रहता है भाई, एजी साहब को फिर से बीमार करेंगे या फिर क्या करेंगे भाई, उसका पता नहीं भाई। 19 तारीख को सुनवाई होगी या नहीं होगी। फिलहाल जो 5 नंबर भाई, 5 नंबर पर खतरा है। ठीक है, 5 नंबर पर खतरा है भाई, क्योंकि इन्हीं की वजह से सारी भर्तियां रुकी हुई है। 5 नंबर कह रहे थे सरकार ने भाई अच्छे के लिए भाई, गरीब बच्चा भी नौकरी लग पाए। ठीक है, लेकिन भाई उसका मिसयूज ज्यादा होने लगा, तो अब ये 5 नंबर दिक्कत करने लग गया भाई। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ने इसके ऊपर केस ठोक रखा है। बाकी भाई कोर्ट डिसीजन लेगा कि भाई रखने हैं या नहीं रखने। बाकी फिलहाल वर्तमान में अभी तक इन 5 नंबरों पर खतरा है। ठीक है भाई, तो ये सूचना आप लोगों को देनी थी भाई। क्या कुछ था आपका सारा का सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। चेयरमैन साहब ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद है अपने मतलब अब चेयरमैन साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे। मेरा तमना एक बार चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू का मैं कही थी, तमना याद भी होगा भाई कि नुकन कहते भाई बच्चों की इच्छा थी कि भाई हम इसके अंदर अपना क्या बोले अगर ग्राम सचिव के अंदर हम भी लग जाएं। तो चेयरमैन साहब के बोले थे भाई इच्छा तो मेरी भी है कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं। ठीक है, तो मैं मतलब कि चेयरमैन साहब भी अब इलेक्शन की तरफ रुझान करने वाले हैं। मन्ना भी खूब वेब सीरीज बनाई हुई है, चेयरमैन साहब खूब एक्टिंग करोड़ी है। तो चलो भाई देखो जो है अच्छा है। ठीक है, ईश्वर जो करता है जब करता है अच्छा करता है। चेयरमैन साहब बदलें, कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा भर्ती प्रक्रियाओं में, क्या पता भर्ती प्रक्रियाओं की स्पीड बढ़ जाए। ठीक है भाई, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। और दूसरा भाई जिनको प्राइवेट कंपनियों के अंदर जाना है, नेक्स्ट लेवल बाय अनअकैडमी मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मान लियो, ऐप डाउनलोड कर लियो, जिसना भी अप्लाई करना अपनी प्रोफाइल बना लियो और क्विज टेस्ट होगा उसके अंदर अपना ज्वाइन कर लियो भाई। ठीक है, तो सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खेच जाओ, रेस्ट फरमाओ भाई।